हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो, स्वस्थ हो और अच्छे से आपने अब तक के पिछली क्लासों को ज्वाइन किया होगा जैसा मुझको लगता है। तो बच्चों, जो लास्ट की पिछली क्लास ख़त्म हुई थी वो कहाँ पर ख़त्म हुई थी? विविध प्रश्नावली के सवाल आपको याद होंगे, 4 तक बच्चों हमने आपको करवाए थे इससे पिछली क्लास में। तो आज शुरुआत करेंगे बच्चों सवाल नंबर 5 से, विविध प्रश्नावली चैप्टर आपका 4। ठीक है बच्चों, तो अब आप सवाल देखिए तब उस पर डिस्कस करेंगे। बच्चों में क्या दे रखा है देखो, यदि a 0 के बराबर नहीं है, जैसा आप देख सकते हो बच्चों a आपका 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो हमें समीकरण दे रखी है एक सारणिक के रूप में, आप देख सकते हो, देखो एक सारणिक बना हुआ और हमें x में एक समीकरण दे रखी है, बराबर 0 को हल कीजिए। मतलब यहाँ पर आप हल करने का मतलब जानते हैं कि हमें x का मान निकालना है भैया। ठीक है, अब इस सारणी का यूज करके, और ये दे रखा है 0 के बराबर, तो हम क्या करेंगे पहले बच्चों, इस सारणी को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और बराबर 0 करते ही आप देखोगे उसका आंसर हमारा मिल जाएगा। तो अब मैं बच्चों सवाल 5वां यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो हम पहले ये कर देंगे, माना कि आपको याद होगा बच्चों कि सारणी को अगर कुछ मानना है तो क्या मानते हैं, डेल्टा। तो आप ये देखो, इस सारणी को मैंने क्या मान लिया, जो दे रखा है x प्लस ए, x और x यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आपका x आ रहा है और ये है आपका x प्लस ए, और यहाँ पर है आपका x और अगला आ रहा है x और x प्लस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब पहली बात, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो आपको छूट है कि आप प्रॉपर्टी से थोड़ा सवाल को हल्का कर लो, आसान कर लो या सीधा प्रसार कर लो। तो आपने बच्चों ये चीज़ देखी होगी ना, कोशिश करनी चाहिए कि सवाल हमारा थोड़ा आसान हो जाए प्रॉपर्टी लगा के। तो अब उसी कोशिश के साथ हम सवाल को आगे करते हैं। देखो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो C1, C2 और C3 ये तो होते हैं। C1 में बच्चों C1 में मैं बदलाव करना चाहता हूँ, क्या, तीनों का प्लस करके। फ़ायदा क्या होगा पहले आप उसको सुनो बच्चों, इसको प्लस करेंगे और C1 में लिखेंगे, क्या होगा देखो, जोड़ो उसको, x प्लस ए में x जोड़ेगा भैया, x 3x आ गया प्लस का 1। दूसरे बताओ x ये जुड़ेगा यहाँ भी 3x प्लस ए आ गया, और आप देखोगे यहाँ भी 3x प्लस ए आएगा। तो फायदा क्या हुआ, 3x प्लस ए आपका C1 में आ जाएगा, उसको हम ले लेंगे कॉमन, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि क्या करेंगे, हम C1 को लिख दिया बच्चों मैंने, C1 प्लस C2 प्लस का C3। अब इसका मतलब बदलाव कहाँ आएगा, जो एरो के पहले है C1 में, और क्या तीनों को प्लस करके लिखेंगे। देखो अब तो आप ये देखो, इसको प्लस करके लिखो, जो मैंने बताया कितना आएगा आपका, x प्लस ए प्लस x 3x प्लस का a। ऐसे ही आप देखो ये और ये तीसरा जुड़ेगा, ये भी कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस का a, और बच्चों ये और ये तीनों जुड़ेंगे। देखो इसको अच्छे से देखना, 3x प्लस का a, बदलाव कहाँ नहीं हुआ, ना C2 में ना C3 में, उसको वैसे लिख दो। ये क्या है आपका x प्लस का a, x और x, यहाँ पर आपका x प्लस का a। चलो फायदा मालूम पड़ गया, क्या फायदा हुआ भैया, 3x प्लस a C1 में आ गया। आपको पता है भैया सारणी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी पंक्ति किसी स्तंभ में अगर आपको लग रहा है कि कॉमन आ सकता है, उसको भैया कॉमन ले आओ। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 3x प्लस का a, तो हमने इसको कॉमन ले लिया बच्चों। देखो 3x प्लस का a ले लिया, जो बचेगा उसको वहाँ लिख दो। यहाँ आपको पता है बाहर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 x प्लस का a, x और x प्लस का a भैया, ये तो इतना आ गया। और जो काम किया है मैंने क्या बताया, बार बार सवाल पेपर में आएगा, तो जो आप काम करो उसको साइड में लिख के बताना पड़ेगा, जैसे हम साइड में लिखते रहते हैं, और कहीं नहीं लिखते वो थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
3x प्लस ए को C1 से कॉमन लेने पर, ठीक है, मालूम पड़ गया कि हमने क्या किया, 3x प्लस ए को C1 से कॉमन ले लिया, उभय नेट जो हिंदी में बोलते हैं, इतना आ गया। अब क्या करें आगे, फिर प्रॉपर्टी मैं लगा सकता हूँ कि भैया सारणिक में पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो काम आप यहाँ कर लो तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो 3x प्लस का ए यहाँ पर है, ये बच्चों अभी मैं करने वाला हूँ, और क्या करने वाला हूँ आपको मालूम पड़ गया, वो यहाँ पर लिख दो, पंक्ति या पंक्तियों को लिख दो, एक ही बात है, पंक्तियों और, ठीक है, स्तंभों को आपस में बदलने पर, आपस में क्या बच्चों, बदलने पर। चलो भैया अब क्या होगा, चेंज कर दो, पंक्ति आ रही है उसको स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो ये जो पंक्ति आ रही है कहाँ आ जाएंगी, स्तंभ में, तो एक x ये आप देखोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा आपका x प्लस ए और x, और ऐसे एक x, और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा आपका x प्लस ए, आप देख लो भैया जो पंक्ति थी सब में आ गई, एक x आ गया, ये आ गया यहाँ पर, और ये आ गया आपका स्तंभ में, इतनी बात खत्म। अब फायदा क्या हुआ भैया ऐसे करके, फायदा हुआ है, क्यों, 1 1 1, आपने देखा होगा मैंने जितने भी सवाल किए हैं वहां पर मैंने फोकस कहां पर किया है, पहली पंक्ति की तरफ। तो अब आप देखो पहली पंक्ति में 1 1 1 आ गया, क्या करो भैया, इसमें से इसको माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, C2 से C3 को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, डबल 0 आएंगे, जैसे ही डबल 0 आते हैं आप समझ लो आपका सवाल 95% कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद सवाल आपका बस थोड़ा 2-3 स्टेप का रह जाता है। तो अब बाकी काम बच्चों जो हो सकता है मैं यहाँ करने वाला हूँ, मालूम पड़ जाएगा आपको, ये है भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पर है। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो 3x प्लस का ए तो आपका है ही, ये देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, और जो करने वाला हूँ उसको यहाँ लिख देते हैं, C1 में C1 माइनस का C2, ये देखो C1 को हम क्या लिख रहे हैं, C1 माइनस का C2, और C2 को हम क्या कर रहे हैं, C2 माइनस का C3। मैंने बार बार कहा है कि 3 गुणा 3 कोटि का जो सारणिक होता है वहाँ पर 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। 2 ऑपरेशन का मतलब क्या है, एक ये लग गया, एक ये एक साथ। चलो अब करते हैं, बदलाव कहाँ आएगा भैया, C1 और C2 में। चलो करते हैं, C1 से किसको माइनस करना है बच्चों में, C2 को, एक में से एक माइनस हुआ, 0 आ गया, x में से x प्लस a को माइनस करेंगे, आप देखेंगे x से x कट जाएगा, और जो प्लस का a है वो क्या हो जाएगा आपका माइनस का a। आगे आओ, x से x को माइनस किया वो आपका 0 आ गया। और सॉल्व करते हैं, C2 से C3 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, x प्लस a में से x को माइनस करेंगे तो आपको पता है भैया ये x आएगा, सॉरी बच्चों a आएगा, ये क्योंकि x से x कटेगा, इसको मैं सही कर दूं थोड़ा सा, ये आपका वो आ जाएगा, x प्लस a से x होगा, x से x कटा, यहाँ a आ जाएगा। चलो आगे आओ, x में से इसको माइनस करेंगे, x प्लस a को, x से x कटेगा और प्लस a क्या हो जाएगा आपका माइनस का a। बदलाव कहाँ नहीं हुआ, C3 में, उसको ऐसे लिख दो, एक x और x प्लस का a। और मैंने क्या बताया है आपको कि भैया जैसी ही बच्चों डबल 0 आए उस पंक्ति के सापेक्ष आप विस्तार कर दो। आपको होता है मैं एरो का साइन यहाँ लगाता ही हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा है, ना इसके लिए खोलना है ना इसके लिए, बस एक के लिए खुल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे एक, और आपको होता है एक के लिए कैसे खुलेगा, यहाँ पर आता है, आपको होता है सारणी का आता है छोटा वाला, ये हटा स्तंभ, ये पंक्ति हटी, ये तो होगा देखो, ये हटेगा और ये क्या बचेगा आपका माइनस ए 0 और माइनस का a। 3x प्लस का a तो आपका है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, पहले गुणा ऐसी होगी तिरछे में,
तो माइनस ए की माइनस ए से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों, ए स्क्वायर। और माइनस का साइन पहले से आता है, आपको पता है गुणा करने के बाद फिर जीरो की ए से गुणा करेंगे, आपको पता है जीरो आएगा, मत लिखो उसको। तो आपका इतना आ गया पूरा, मतलब जो सारणिक था वो सॉल्व करके इतना आ गया। अब हमें तो भाई समीकरण को हल करना है, और क्या दे रखा है, अगर इस सारा का सारा सारणिक किसके बराबर है, जीरो के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां देखो दिया है, ठीक है, दिया है कि सारणिक बराबर जीरो, मतलब जो दे रखा है वो जीरो तो दे रखा है, तब यहां क्या होने वाला है, और सारणिक का मान पूरा सॉल्व करने पर, उसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आया है आपका आंसर, देखो वो तो हमें याद भी है, 3x प्लस का a इंटू का a स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो, पूरा सारणिक का मान। अब देखो बच्चों कुछ कंडीशन दे रखी थी, यहां पर आ जाओ, क्या दे रखा है, यदि a का मान जीरो के बराबर नहीं है, a का मान जीरो के बराबर नहीं लेना है, तो आप यहां देखो, अगर a का मान जीरो के बराबर नहीं है तो a स्क्वायर का मान भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक। और अगर a स्क्वायर का मान जीरो के बराबर नहीं है तो कौन सा मान जीरो होगा, 3x प्लस a वाला। तो हम क्या कर देंगे कि अगर a का मान जीरो के बराबर नहीं है, पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा, तब ए स्क्वायर का मान भी जीरो के बराबर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और बच्चों अगर ये जीरो के बराबर नहीं है और दो नंबर की इंटू होके जीरो आ रहा है, तो क्या होती है संभावना, अगर ये जीरो नहीं है तो कौन सा जीरो हो जाएगा आपका, 3x प्लस ए बराबर जीरो। तो 3x आ गया आपका माइनस ए, तो हमें तो x निकालना है, x का आंसर कितना आ गया, माइनस का a बटे 3। सवाल आपका खत्म। तो वही तरीका था, पहले जितनी आप कोशिश कर सको तो उसको आसान कर लो, और फिर जो सिद्ध करना है, जो भी दिखाना है, उसको हम हल कर लेते हैं। चलो अब आगे आओ, आगे आप देखोगे 6 सवाल आपका यहाँ पर शुरू होता है। क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि, बच्चों आ गया, देखो सिद्ध करने वाला सवाल सारणिक में दे रखा है, आप देख सकते हो क्या लेके आना है हमें, 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो सिद्ध करने वाले सवाल बच्चों सारणिक मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे, और ये कहा था आप ये देखते रहो कि मैं सारणिक में क्या कर सकता हूं और लाना क्या है उसके अनुसार, तो सवाल आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर वही काम करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं और क्या लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड। आ जाओ, LHS, तो बच्चों फटाफट इसको लिखना होगा। क्या दे रखा है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी सी, ये है आपका ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आ रहा है आपका बी स्क्वायर, और ये आ रहा है आपका ए सी। नेक्स्ट है आपका ए बी और बी स्क्वायर प्लस बी सी, और नेक्स्ट आपका आ रहा है सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको पता है, देखो ये तो सामने सामने नोट करना जरूरी है, वरना हम क्या होगा, देखो सवाल करेंगे बार बार ऐसे देखते रहेंगे तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, अब चलो आओ आगे। ये पूरा सवाल है आपका जो आप देख सकते हो। पहला काम क्या हो सकता है वो खुद सोचना पड़ेगा बच्चों आपको, बस ये प्रैक्टिस आपको सवाल करने में। देखो मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दो C1 की तरफ, C2 की तरफ और भैया C3 की तरफ। एक पॉइंट नोट करोगे आप तो बच्चों कि इसमें C1 में A कॉमन आ सकता है, A कॉमन आ रहा है, C2 में आपका B, C3 में C, मालूम है, तो A कॉमन आ गया, C1 से B आ गया, C2 से C आ गया, C3 से। तो A B C आपके जो कॉमन होते हैं कहाँ लिखते हैं, बाहर सारणिक के। तो A B C आपका आ गया बाहर कॉमन लेने पर, जो हम लेंगे। अब आंसर पर देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लाना है, हमको स्क्वायर लाना है, तो कॉमन लेते ही ए बी सी आ गया। देखो पहले स्टेप में आप कह सकते हो आधा आंसर आपका आ गया वहां पर। तुम क्या करेंगे, यहां लिख दो आप ए बी सी, जो काम है क्या किया है आपने उसको यहां लिखना होगा। तुम क्या लिखेंगे यहां पर, C1 से A,
C2 से B और C3 से स्मॉल c कॉमन लेने पर भैया कि हमने इसको कॉमन ले लिया है, किसको, इन तीनों को। और कॉमन जब लेते हैं कहाँ लिखते हैं, बाहर, वो मैंने बाहर लिख दिया। जो बचेगा उसको आप नोट करते हैं। यहाँ से बच्चों a बाहर आ गया है तो a बचेगा। यहाँ पर आप देखोगे a कॉमन लेके तो बाहर किया है हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी। यहाँ आपका a हट गया है तो यहाँ b आ जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ b लिया है तो यहाँ आ जाएगा आपका c बचेगा। यहाँ आ गया आपका b और यहाँ से b कॉमन लेके बाहर आया होगा तो b प्लस का c, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट पर आओ, यहाँ से c आया है तो c आया है तो a प्लस c यहाँ आएगा। यहाँ आपका आ जाएगा a, क्योंकि c बाहर आ गया, a आया। c स्क्वायर है तो यहाँ से c, इतना पहला स्टेप आपका ख़त्म। a b c आपका कॉमन लेते ही यहाँ पर आ गया। चलो अब क्या करें आगे, अब क्या हो सकता है आगे, देखो बच्चों अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, ज़रा उसको भी नोट करना आप कि हाँ भाई क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बच्चों C1 में, क्योंकि C1 C2 C3 पता है आपको, C1 में इन तीनों को जोड़ दें। किन तीनों को बच्चों, C1 को भी, C2 को, C3, तो आप देखोगे क्या होगा। चलो पहले इसको ट्राई करते हैं। ये कैसे जुड़ेगा, A जुड़ेगा C के साथ और दोनों जुड़ेंगे A प्लस C के साथ, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 2C। यहाँ देखो A में C जुड़ा, A प्लस C हुआ और यहाँ भी A प्लस C है तो हो गया 2A प्लस C। नीचे आओ, A प्लस B है, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसको इसको जुड़ेगा तो ऐसे ना जो आपका स्तंभ है, A प्लस B प्लस B प्लस A, तो ये भी आ गया 2A प्लस B। तो 2 जो है वो तीनों केस में आ जाएगा यहाँ से, और जैसे ही 2 आएगा तीनों केस में उस 2 को भी बाहर ले लेंगे। उससे क्या फ़ायदा है, जो आपका 4 है उसमें जो 2 तो आ गया कम से कम, लेके 4 आना है ना, 2 तो आ गया, 2 भी आ गया, A B C भी। तो अब देखो क्या होने वाला है, बस आपको यही प्रैक्टिस करनी है बच्चों सारे के सवालों में, ठीक है। तुम क्या करेंगे आप देखो, पहले A B C तो यहाँ पर है ही, मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ जो बताया उसको देखो। C1 को हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 भैया। C1 में तीनों को जोड़ के लिखेंगे, बदलाव कहाँ आएगा C1 में, बाकी आपके ऐसे रहेंगे। चलो अब कैसे जोड़ना है आपको बता दिया, ये जोड़ेंगे, जोड़ के C1 में लिखो। देखो वो तरीका, A और C जोड़ा A प्लस C, उसमें क्या जुड़ जाएगा A प्लस C, तो A प्लस C कितने हुए 2A प्लस C, तो यहाँ आपका आ गया 2A प्लस C, ये तो हुआ। ऐसे अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2A प्लस B। ऐसे इसको जोड़ो, B में ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2B प्लस C। बदलाव हो गया C1 में, कहाँ बदलाव नहीं आया, C2 C3 उसको वैसे की वैसे नोट कर दो। कितना है आपका ये C B और B प्लस C, ये है आपका A प्लस C, A और C, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, वो तो फायदा हो गया। अब आप देखोगे C1 में आपका 2 कॉमन आ सकता है, बाहर ले आओ उसको, तो बाहर लाओगे तो हो गया आपका ये 2ABC, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको वैसे नोट कर दो। कितना है आपका A प्लस C, A प्लस B और आपका आ गया ये B प्लस C, ठीक है। C B और B प्लस C, A प्लस C यहाँ पर है, ये A है और ये C है, ये हो गया बंद भैया, इतना बचा। और जो किया है वो यहाँ लिखो, 2 को C1 से क्या कॉमन लेने पर भैया, कि हमने उसको बाहर ले लिया है कॉमन। चलो अब आगे आओ, बाकी के जितना काम हो सकता है बच्चों हम यहाँ पर करेंगे, जैसा आपको पता है। इतना आ गया, अब आओ देखो वही चीज़, जो आंसर लेके आना है वहाँ से यहाँ का कनेक्शन जोड़ते जाओ। 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कम से कम 4 की जगह 2 आ गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की जगह ABC आ गया।
आधा काम आपका खत्म हो चुका है और आप देखोगे तो अब क्या करें, उस पर फोकस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, हम बच्चों देखो क्या कर रहे हैं, इसको नोट करना। C2 जो हाथ से दिखा रहा हूँ, आप इसमें जो पेन से दिखा रहा हूँ, C2 में से आप C1 को माइनस कर दो। आप किस में से, C2 में से C1 को। क्या फ़ायदा होगा पहले वो देखो। जब बच्चों माइनस करेंगे, चलो ये तो सॉल्व करके आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा, B प्लस C से पूरा कर जाएगा, 0 आ जाएगा। मालूम पड़ गया, 0 आ गया देखो। और 0 का मतलब काम आपका और आसान हो रहा है। और आगे आओ, ऐसे क्या करें, C3 में से C1 को माइनस कर दें तो A प्लस C से कट जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। बस सवाल आपका और हल्के हल्के आसान हो रहा है। बस आप आसान सवाल बनाते रहो, आपका आंसर तो आना ही आना है। तुम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको, 2ABC तो है ही, जो काम है वो यहाँ करेंगे। और क्या बताया मैंने आपको, C2 माइनस का C1 और C3 माइनस का C1। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, C2 को C2 माइनस का C1 और एक और C3 को क्या कर रहे हैं, C3 माइनस का C1। बदलाव कहाँ आएगा आपका, C2 और C3 में। तो मतलब C1 आपका वैसे ही रहेगा। C1 जो है उसको आप वैसे लिख दो, क्या है, A प्लस C, A प्लस B और आपका आ गया B प्लस C। C1 में कोई छेड़खानी नहीं करनी। अब आओ बच्चों C2 माइनस C1 करते हैं। देखो बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे, C से C कट जाएगा, जो प्लस का A है वो क्या हो जाएगा, माइनस का A, वो यहाँ लिख दिया। अब आओ B में से इसको माइनस करेंगे तो B से B कटेगा, A फिर उसका आ जाएगा, किसका, माइनस का आ जाएगा। अब ये तो आपको मैंने बताया था B प्लस C से पूरा पूरा कट गया भैया, 0 आ गया। अब ये काम कहाँ करना है, C3 और C1 के लिए। तो C3 में से C1 को माइनस करो, A प्लस C पूरे कट गए भैया, 0 आ गया, कोई नहीं। अब A में से A प्लस B को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A से कटेगा, B हो जाएगा आपका माइनस का, तो आपने यहाँ माइनस का B लगा दिया। C में से इसको माइनस करेंगे, C से C कटेगा, B आएगा, वो भी आपका माइनस का। तो बच्चों ये पूरा आ गया इतना करके, ठीक। एक तो काम ये आसान हुआ कि आपका 0 भी थोड़े बहुत आ गए हैं, और दूसरा एक काम और आसान हो गया। देखो यहाँ पर क्या, अगर आप C2 पर ध्यान लगाओ बच्चों, C2 पर, तो आप देखोगे C2 में आपका माइनस का A कॉमन आ सकता है, माइनस का A कॉमन आ सकता है। देखो माइनस A, 0 तो आपको मैंने हमेशा बताया है ऐसा नंबर है जिसमें सब कुछ होता है, प्लस माइनस सब कुछ है। तो यहाँ भी आपका माइनस से है, इसका मतलब ऐसी C3 में माइनस का B बच्चों, C3 में माइनस का B वो कॉमन आ जाएगा, तो उसको आप ले लो सबके बाहर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2ABC तो है, तो यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, माइनस का A, गुणा वहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस का B C3 से। तो अब ये तो कॉमन लेके आ गया, अब बाकी जो नंबर है यहाँ लिखेंगे और क्या किया है वो लिखेंगे वहाँ पर। तो हमने क्या किया है बच्चों, C2 से माइनस A और C3 से माइनस B को कॉमन लेने पर, कि भैया हमने इनको कॉमन ले लिया है। चलो अब आते हैं आगे, कॉमन लेके आगे अब जो बचेगा उस पर ध्यान लगाओ। इस पर तो कुछ नहीं आया, A प्लस C, A प्लस B, B प्लस का C। यहाँ से बच्चों माइनस का A कॉमन आ गया, तो उसको क्या लिखोगे अब, 1 1 0, ये आ गया आपका 0 1 और 1, इतना पूरा आ गया आपका, इतना करते ही, ठीक। तो अब आप देखो कि और आपको टर्म्स मिल गए यहाँ से, क्योंकि माइनस A की गुणा करेंगे माइनस B से, प्लस आ जाएगा, A भी आ जाएगा, A स्क्वायर आ गया, B स्क्वायर आ गया। तो अब क्या रह गया, बस C रह गया है गुणा में लाने को, और 2 सवाल का एंडिंग हो जाएगी हमारी। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे ये आया, अब आप चाहो तो इसका विस्तार कर दो।
अब आप तो उसका विस्तार कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी हद तक देखो मेरा मतलब ये होता है प्रॉपर्टीज लगाने का मेन मतलब क्या होता है कि भाई ये प्रॉपर्टी लगा के आप सवाल हल्का कर दो, जो आ रहा है वहाँ तक पहुँच जाओ, और जो छोटा मोटा रह जाए उसके बाद आप प्रसार कर सकते हो। अब क्या करेंगे इसका प्रसार, तो बच्चों उसको अब देखो यहाँ तो हो नहीं पाएगा, हम पीछे ही करेंगे। तो अब मुझे ये दोबारा लिखना होगा, देखो क्या आया था वो 2abc गुणा -a गुणा माइनस का भी आया था, तो आप इसको आप ए बी कर सकते हो, और जो नंबर बचेंगे उसको तो आपको पता है नोट करना ही करना है मुझे, a प्लस सी ए प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस सी और ये आपका a प्लस सी है, ये आपका आया था a प्लस बी, और ये बच्चों देखते हैं क्या है आपका ये b प्लस सी है, कोई दिक्कत नहीं, वो लिख देंगे 110 b प्लस सी, यहाँ हो गया 1 और 0, और देखो क्या आ रहा था पीछे 011, ठीक है 011 विस्तार लगा दिया मैंने भैया उसका साइन एरो का, देखो 2 ये हो गया a² b² और c। बच्चों विस्तार करना आपको अच्छे से पता ही है, पहली पंक्ति ले रहे हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आ गया a प्लस सी, छोटा सांडिक तुरंत लगाना है आपको, a प्लस सी, ये जाएगा स्तंभ, ये गई पंक्ति, क्या बच्चा 1 1 0 0, 1 1 0 और 1 बच्चों मुँह से निकल गया, लिखा सही है, चलो आगे आओ। माइनस का साइन आता है अगला लिखने से पहले, तो 1 ये लिख दिया, अब छोटा सांडिक फिर आएगा आपको 1 के लिए, देखते हैं 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 के लिए बच्चों ये गया स्तंभ, और ये पंक्ति गई, क्या बचेगा a प्लस बी 1, a प्लस बी 1 और b प्लस सी और 1, आप देख सकते हो ठीक, इसको था ये गया a प्लस बी 1 b प्लस सी 1, इतना आ गया, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, इससे करो बंद। अब आगे देखो क्या होने वाला है, 2a² b² इंटू सी, ये आपका कितना आ रहा है a प्लस सी, चलो इसको सोल्व करते हैं, तरीका तो भी पता है आपको, एक की एक से गुणा करेंगे भैया एक आएगा, ठीक, माइनस का साइन लगा के 0 1 0 आता है, तो आपका ये पूरा आ रहा है 1 लिख दो, आगे बढ़ जाओ, माइनस का साइन। अब यहाँ देखते हैं बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, एक की गुणा a प्लस बी में भैया ये a प्लस का b आ गया, माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया, एक की गुणा b प्लस सी में कितना आएगा b प्लस सी, माइनस पहले से तो माइनस को भी अंदर ले आओ साथ साथ, तो हो जाएगा आपका माइनस b माइनस का c, ये हो गया बंद। यहाँ पर 2a² b² c, अब जरा यहाँ देखते हैं कि पूरा क्या आ रहा है, देखो बच्चों ये तो आपको पता है a प्लस सी है ही, यहाँ पर आप देखोगे क्या हुआ, b से ये b कट रहा है, ठीक है, अब ये हो गया माइनस का ब्रैकेट में a माइनस का c, भैया माइनस को भी अंदर ले आओ, ये हो गया आपका माइनस a प्लस सी, a से a भी आपका कट गया, ये आ गया 2a² b² c और c प्लस हो रहे हैं, कितना आ गया आपका 2c। अब चाहो तो चेक करो भैया, 2 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आ गया, a² b² और c², और ये आपको पता होगा स्टार्टिंग में हम कह रहे थे बार बार 4a² b² c² लेके आना था, एक बार चाहो तो और देख लो, वहाँ पर आ गया 4a² b² c², सवाल खत्म, आ जाओ आगे। 7, ठीक है, 7वां देखो क्या दे रखा है हमें, एक बार सवाल को बढ़ के बताते हैं आपको, यदि a इन्वर्स बराबर, बच्चों हमें a इन्वर्स का मान अब यहाँ पर दे रखा है, जो हम निकाला करते थे आपको याद होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें a इन्वर्स दे रखा है, आगे क्या है, और एक बच्चों हमें आव्यूह और दे रखा है b, आप देख सकते हो, तो करना क्या है, किसका मान निकालना है हमें, तो बच्चों हमें मान निकालना है a b का होल इन्वर्स, उसका मान निकालना है,
मतलब आपको ए इनवर्स पता है, बी पता है, मान निकालना है ए बी के होल इनवर्स का। आपको मैंने एक फॉर्मूला दिखाया था, तो पहले वो वाला फॉर्मूला देखो क्या होगा। ए बी का होल इनवर्स, बच्चों ये प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने आपको। अगर दो आव्यूह हैं, जैसे आप देखोगे ए और बी, उसका होल इनवर्स है, किसके होता है बराबर ये बच्चों, ये बराबर होता है आपके बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वरना सवाल आपका हो नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, अगर मुझे ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो होता है किसके बराबर, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसके बराबर होता है जो निकालना है। अब आप यहाँ से देखो कि आपको पता क्या है भैया, क्या पता है आपको, बताया कि भैया ए इनवर्स का मान इतना है। तो यहाँ से आप देखोगे ए इनवर्स का मान तो हम डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर, भैया ए इनवर्स का मान रख देंगे जो दे रखा है, पर उसकी गुणा किससे होनी है, बी इनवर्स से। और आपको बी इनवर्स नहीं दे रखा, बी दे रखा है। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको इस आव्यूह का उपयोग करके क्या निकालना है, पहले बी का इनवर्स। जैसे बी इनवर्स निकालोगे उसकी गुणा ए इनवर्स से कर दो, सवाल आपका खत्म। तो अब यहाँ पर और देखो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं सबसे पहले आव्यूह बी को लिखूंगा, क्योंकि टारगेट है बी का इनवर्स निकालने का। क्या है वो, 1 2 -2 -1 3 और 0 यहाँ पर है, ये है 0 -2 और 1, ठीक है। एक बार चेक कर लें, 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1, ठीक है। आव्यूह बी हो गया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, पूरा स्टेप आव्यूह बी का इनवर्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है इनवर्स का, लिखा रखा है आपको, एडजॉइंट ऑफ बी, अगर बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए, जो है उसके अकॉर्डिंग लिख दो। और नीचे क्या बच्चों, आव्यूह बी का सारणिक में मान। तो पहला काम आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, सारणिक का मान पहले निकाल लेते हैं। देखो तो ये बच्चों आव्यूह बी का सारणिक में मान निकालने वाले हैं। क्या करना है, यहाँ पर आपको बस वो बनाना है सारणिक, और बी के जो अवयव है वो यहाँ लिख दो। क्या आ जाएगा आपका, 1, ये आपका 2 है, थोड़ा इसको मैं सही कर लूँ, ये आपका कितना है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1, ये तो है। अब इसका मान निकाल लेते हैं, और आपको पता है वही तरीका भैया, एरो का साइन लगा दो कि हम इसके सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं पहली पंक्ति के। तो क्या आएगा, पहला अवयव आपका 1 आ गया, तुरंत आपने वो बनाना है छोटा वाला सारणिक, वो तो आना ही आना है। चलो करो बच्चों, ये गया, ये गया, क्या आएगा, 3 0 -2 1, 3 0 -2 और 1, भैया आ गया। अब अगला वाला अवयव लिखते हैं, उससे पहले साइन किसका लगा दो, माइनस का। अब लिख दो जरा, अब आगे आओ, अब इसको देखते हैं नेक्स्ट वाले को। ये गया बच्चों, देखो स्तंभ, ये पंक्ति गई ऐसे में, -1 0 0 1, -1 0 और 0 आपका 1 आ गया। अब नेक्स्ट वाला प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या आता है प्लस, पर ये माइनस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये हो गया -2। अब इसके लिए करते हैं, देखो क्या आएगा, ये हटेगा बच्चों स्तंभ, ये पंक्ति, ये आएगा -1 3 -1 3 0 और -2। चलो अब बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या तरीका है पता है, 1 की 3 से गुणा करो भैया, 3 आ गया, माइनस आता है पता है आपको, इसकी से गुणा करेंगे 0 आएगा, मत लिखो, तो पूरा 3 आ गया। आगे बढ़ जाओ, -2, 1 की गुणा -1 में करेंगे कितना आता है, -1 आता है, और आप देखोगे इसकी से गुणा करेंगे 0, तो 0 तो आपका हट गया, पूरा कितना आ रहा है -1, और यहाँ -2 पहले से है, तो डायरेक्ट इसको आप +2 कर दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 और ये कितना आ जाएगा -1, तो -2 गुणा -1 +2। आगे आ जाओ, -2, यहाँ देखते हैं बच्चों, -1 की गुणा -2 में करेंगे +2 आता है, पता होगा आपको, +2 आएगा और ये फिर हट जाएगा 0 से, तो ये +2 आया, तो 2 इंटू यहाँ आ गया आपका 2,
माइनस का 2 यहाँ पर है और यहाँ आ गया आपका प्लस का 2 वाला 0 हो गया। अब देखो पूरा कितना आ रहा है, 3 2 5 और 2 × 2 4, भैया 1 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो इस आव्यूह b का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, जो हम बार बार लिखाते रहते हैं, पर यहाँ तो डायरेक्ट हम लेके चलेंगे। अब चलो अब आगे आओ। अब क्या करना है हमें, अब निकालने आव्यूह b के सहखंड, वही लंबा वाला काम। देखो तो यहाँ क्या आएगा आपका, देखो b11, जैसे a होता था कि भैया a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ b के लिए होगा b11 क्या, -1 + 1 कैपिटल M11, पावर प्लस में आएगी, आपको पता नहीं लिखते, M11 पर आओ। M11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहला अवयव। कहाँ पर है, ये वाला। देखो बच्चों देखो ये और ये एक ही तो है, तो ये हमको और पास पड़ेगा, तो यहाँ से देख लो, देखो ये गया ये गया, कितना आएगा आपका 3 0 -2 और 1। देखो ये हटा 3 0 -2 1, सॉल्व कर लो, 1 की 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस लेंगे, ये हट जाएगा, तो आपका ये आ गया 3। चलो आगे आ जाओ, b12 -1 + 2 m कितना 12 -1 3 आएगी, तो आपने वो माइनस पहले लगा दिया। ठीक, अब यहाँ देखते हैं भैया क्या आ रहा है, ये वाला बच्चों इसके लिए सॉल्व होगा ना, ये गया स्तंभ, ये पंक्ति गई, क्या बचेगा -1 0 0 1, -1 0 और 0 1, देख लो ये गया और ये गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस तो आपको पता है आगे है ही, ठीक, 1 की गुणा -1 में करेंगे, कितना आएगा आपका -1, और माइनस आपका पहले से ही है, तो ये आ गया आपका प्लस का 1, और ये 0 वाला तो आपको पता है हट गया। अब आगे आओ, देखो कितना आएगा, b13 -1 + 3 कैपिटल M और 13, -1 4 प्लस है, हटाओ M13 पर आओ, मतलब ये वाला, इस वाले अवयव को निकालेंगे, ये हटा, कितना आएगा आपका -1 3 0 और -2। देखो ये हटा, लिख दिया हमने छोटे सांटिक में। अब सॉल्व करते हैं, -2 की गुणा -1 से करेंगे, कितना आएगा आपका प्लस का 2, और ये वाला आपको पता है 0 से हट गया, 1 1 1 2 1 3 आ गए। अब शुरुआत किससे करेंगे, 2 1 2 2 और 2 3 से, तो उसको यहाँ देखो जितना भी हमसे यहाँ होगा, कैपिटल B21, फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 2 + 1, और ये आपका आ जाएगा M21। भैया -1 3, माइनस आपने पहले लगा दिया, वो आपको मैंने हमेशा कहा है जब भी माइनस आए आप उसमें गलती मत करना, तुरंत लगा देना, ठीक है। चलो आगे आओ, 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, बच्चों दूसरी पंक्ति ये जा रही है, उसका पहला अवयव ये हटेगा, देखो आपको पता है स्तंभ, और ये पंक्ति ये ऐसा जाएगा ऐसे, और ये क्या बचा 2 -2 -2 1, 2 -2 -2 और 1, ठीक है। देख लो ये वाला है, ये हटा 2 -2 -2 1, सॉल्व करो। चलो उसको, माइनस तो यहाँ पर है ही, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं पहले ही बच्चों, 1 की गुणा 2 में 2 आ गया, माइनस पहले लगा दो, करो जब भी होता है, -2 की गुणा -2 में करेंगे, प्लस का 4 आएगा, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आप देखोगे 2 - 4 कितने होते हैं भैया, -2 होता है, और एक माइनस पहले से ही है, तो आ गया +2, सॉल्व हो गया। आगे आओ, B22, अब बच्चों B22 में क्या होगा आपको पता है, -1 2 + 2 और कैपिटल M22, ये घात प्लस में हटाओ, M22 पर आओ, और सानिक पहले वही बना दो छोटा सा, देखो क्या आएगा, 22 का मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये वाला, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, आपको होता है ये गई, ठीक है पंक्ति, और इसका स्तंभ ये गया, मतलब ये ऐसे आएगा, ऐसे क्या आएगा, 1 -2 0 और 1, 1 -2 0 और 1,
चलो इसको सोल्व करते हैं, सिंपल है भैया, एक की एक से गुणा होगी, एक आएगा, वो वाला 0 से हट गया, तो यहाँ आ गया आपका बच्चों कितना 1। अब बाकी बच्चों यहाँ लिखो जितना भी सॉल्व हो जाए, B21 B22। अब यहाँ पर देखते हैं B23 माइनस 1 की घात 2 + 3 कैपिटल M23 माइनस आप पहले लगा दो क्योंकि पावर कैसी आ रही है 5 आ रही है। अब कहते हैं M23 वाले को, वो कितना आ रहा है देखो बच्चों, 23 का मतलब इस वाले के लिए तीसरा अवयव, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, क्या आएगा 1 2 0 माइनस 2, 1 2 0 और माइनस 2, ठीक है, ये तो होगा। यहाँ पर बच्चों इसके लिए ये गया और ये गया, 1 2 0 माइनस, उसको सॉल्व करते हैं। देखो -2 की गुणा 1 में करेंगे भैया, -2 आना है, ये वाला 0 से हट गया तो -2 आएगा, माइनस पहले से ही है तो ये हो गया आपका प्लस का 2। अब क्या होगा, सब निकल गए, ये खत्म हो गया दूसरी पंक्ति का। अब तीसरी के लिए निकालो, B31 क्या आएगा -1 की घात 3 + 1 कैपिटल M और 31 -1 की घात 4 है, प्लस में हटा दो उसको, M31 के लिए यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। देखो M31 बच्चों ये रहा पहला अवयव तीसरी पंक्ति का, ये गया 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, पूरा इतना आ रहा है भैया सॉल्व करके, आप देख सकते हो 2 - 2 3 0, सॉल्व करो, 0 की 2 से गुणा करेंगे भैया ये 0 आता है, माइनस हमने पहले लगा दिया, 3 की गुणा -2 में करोगे कितना आएगा -6, और माइनस पहले से है तो ये हो गया +6, पूरी वैल्यू आ गई आपकी 6। अब आओ नेक्स्ट पर, B32 -1 की घात 3 + 2 कैपिटल M32 -1 की घात 5 आएगी, आपको पता है माइनस आप पहले लगा देंगे, एक छोटा सा सांडिक वो भी आएगा, वो पहले लगा दे करो। चलो आगे आओ, 32 का मतलब ये वाला, ठीक है, इसके लिए करेंगे, ये आपको पता है पंक्ति गई, इसका स्तंभ ये जाएगा, 1 - 2 -1 0, 1 - 2, ठीक है बच्चों, -1 और 0, देखो ये तो है, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये गया 1 - 2 -1 और 0, सॉल्व करो। चलो आओ यहाँ पर, माइनस तो आना ही है, 0 की 1 से गुणा करेंगे 0 आ गया, माइनस भी मैंने लगा दिए पहले ही। अब -1 की गुणा -2 से करेंगे कितना आएगा +2, तो वो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस आया तो आपको -2 ऐसे रहेगा। अब 0 - 2 कितना होता है भैया -2, माइनस पहले से है तो वो हो गया आपका +2। अब फाइनल देखो, फाइनल तक पहुंचे, इनवर्स के सवाल बच्चों यहीं पर लंबे होते हैं और कोई खास बात नहीं है उनके अंदर, सब निकालने पड़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट, फिर इसकी इंटू भी होती है, डिवाइड होता है, सारा काम जैसा आप देख रहे हो। देखो इतने सवालों में B33 -1 की घात 3 + 3 कैपिटल M33, आपको बताए प्लस आएगा, उसको मत लिखो, वो निकालते हैं बस 33 वाला, कहाँ पर है ये वाला, ये गया और ये गया, 1 2 -1 3, 1 2 -1 और 3, ठीक है, एक बार देख लो, ये गया 1 2 -1 और 3, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 माइनस पहले से ही आना है, -1 की गुणा 2 में करोगे माइनस का 2 आएगा, और माइनस पहले से है तो ये हो गया प्लस का 2 मतलब 5। तो ये बच्चों मैंने सारे के सारे निकाल दिए, उसके सहखंड, ये देखो किसके, आव्यूह बी के, क्योंकि बी की टेंशन चल रही है इस समय। अब आप क्या करोगे, सहखंडों से भला निकालोगे आप आव्यूह, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, और सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है, सहखंडों से बना आव्यूह। आपको पता है कैसे लिखते हैं, पहली पंक्ति में आएगा, जैसे बी के लिए सॉल्व हो रहा है B11 1 2 1 3, जैसा आपको पता ही है, हमने बता रखा है। तो अब आओ पहले B11 पर, उसका मान देखते हैं 1 1 1 2 1 3 का, 3 1 2
3 1 2 आ रहा है, लिखो जरा इसको भैया। और कैसे बताया, पंक्ति में तो बताया मैंने आपको 3 1 और 2। अब दूसरी पंक्ति का देखो, दूसरी का क्या आ रहा है, ये निपट गया। अब आओ 2 1 वाले पर, 2 1 और 2। देखो बच्चों 2 1 और 2, ये यहां आ जाएगा, आपको पता है 2 1 और 2। अब तीसरी पंक्ति का देखते हैं, तीसरी का क्या है, मतलब वो वाला 3 1 वाला, 6 2 और 5, ये आपका आ रहा है 6 2 और 5। आपको होता है, इसको मैं C मान लेता हूं, ये तो होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, C। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ कैपिटल B बराबर C का डैश। ये तो करते हैं, जो आया है उसका डैश, मतलब उसको चेंज करेंगे पंक्ति और स्तंभ को आपस में। तो अब आप देखोगे कितना आ जाएगा, पंक्ति चेंज हो गई स्तंभ में, 3 1 2 2 1 2 6 2 और 5। देखो बच्चों, इसको मैंने चेंज कर दिया, पंक्ति को स्तंभ में कर दिया, काम खत्म। अब ये तो एडजॉइंट आया है, हमें तो B का इनवर्स चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसलिए B का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ B के नीचे कितना, सारणिक में B का मान। अब देखो सारणिक में B का मान मेरा आया कितना था, देखो सब देखना पड़ता है पीछे से, 1। तो आप देखोगे 1 आया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आ जाएगा पूरा, मतलब कितना 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो बच्चों अब आ गया आपका B इनवर्स, जो यहाँ चाहिए था। ये देखो, हमको तो ए बी का होल इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स पता था और हमें बी इनवर्स की टेंशन थी, तो बी को हमने पूरा ही सॉल्व कर लिया, निकाल लिया उसी तरीके से। अब दोनों मालूम पड़ गए, ए इनवर्स बी इनवर्स। इसको कहाँ रख दोगे आप, फर्स्ट में। तुम क्या करेंगे देखो, अब तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट के अनुसार ए बी का होल इनवर्स क्या है, वो आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चों बी इनवर्स का मान पूरा रखो, यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। इसकी इंटू किससे करनी है, ए इनवर्स से। ए इनवर्स भी पीछे है, देखो क्या दे रखा है वो, 3 -1 1। देखो पहले हल्के हल्के लिखेंगे इसको, जरा से आओ, ये कुछ वो ना हो जाए। 3 -1 और 1, आगे आओ, हाँ 3 -1 1, -15 6 -5, -15 6 और माइनस के 5। देखो पूरा मान लिखा जा रहा है इसका भी, 5 -2 2, ये आ गया आपका 5 -2 और 2। ठीक है, चलो बच्चों उसको एक बार और कंफर्म कर लें। 3 -1 a, ठीक है, -15 6 -5, -15 6 -5, क्योंकि आपको होता है यहाँ जरा सा चेंज हो गया, आंसर गलत हो जाएगा। 5 -2 2, ठीक है। अब गुणा करो उसकी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखो तो बच्चों गुणा करेंगे, वो भी तरीका आपको मैं बता चुका हूँ अच्छे से। गुणा क्या होगी, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे से, भी तीसरे से। तो एक एक करके लिखते जाएंगे, फिर वही काम दूसरे के लिए करना है। देखो क्या आएगा, इसको डैड करते हैं बच्चों, देखो कितना आएगा, 3 3 9। ये तो आप लिख ही लो भैया, 3 3 9। आपको पता है तुरंत यहाँ साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, यहाँ प्लस आता है। अभी लिखते हैं, देखो 3 3 9 प्लस 2 की -15 से गुणा कर दो, माइनस के 30। अब 6 की गुणा 5 में भैया प्लस का 30 आ गया। आगे आ जाओ, मतलब इसका इससे हो गया। अब जब इसका दूसरे स्तंभ से होगा तो यहाँ लिखते हैं, आपको पता होगा। चलो 3 की गुणा -1 में आ गया भैया माइनस का 3। 2 की गुणा 6 में करेंगे, प्लस हो गया 6 दूनी 12। ठीक, 6 की गुणा किस में करेंगे अब, -2 में, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 12। अब आगे आ जाओ, इसकी से करेंगे, 3 की गुणा 1 से करो भैया, 3 एकम 3 हो गया। 2 की गुणा से कर दो, किससे, -5 से, कितना आएगा आपका माइनस का 10। 6 की गुणा 2 में कर दो, प्लस का कितना आ गया, 6 दूनी 12। अब ये काम
दूसरी पंक्ति के लिए चलेगा जो मैंने अभी किया पहली पंक्ति के लिए। इसकी इससे गुणा करो, 1 की गुणा 3 में भैया 3, 1 की इसमें -15 आएगा, 2 पंजे 10, आगे आओ इसकी से करो बच्चों, 1 की -1 से माइनस का 1, 1 की 6 से आपको पता है 6 आएगा, देखो 2 की किससे हो जाएगी -2 से, मतलब माइनस का 4 देखो यहाँ से हो गया -1, 6, 2 दूनी 4 और माइनस का 4 आ गया। अब इसको उसके साथ लो, 1 को 1 के साथ लेंगे भैया 1 आएगा, 1 को -5 के साथ लेंगे तो -5 आ गया, और 2 को लेंगे 2 के साथ तो 2 दूनी 4, पूरा इतना आ रहा है देखें, 1 -5 और 2 दूनी 4। अब तीसरी पंक्ति बनाओ, देखो कितना होगा, 2 की गुणा 3 में भैया 2 3 6, 2 की -15 में माइनस का 30 और 5 पंजे होता है भैया 25। अब आगे आओ इसकी करेंगे इस वाले से, 2 की -1 से कितना आएगा -2, 2 की 6 से 2 छंग 12 हो गया, 5 की -2 से माइनस का 10, देखो -2 12 और 5 की गुणा -2 से माइनस का 10। अब इसको आओ इसके साथ 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा -5 में माइनस का 10 और 5 की गुणा 2 में प्लस का 10। अब फाइनल आंसर यहाँ पर मतलब वही सॉल्व करके जो आ रहा है, ये बच्चों +30 -30 कट गया भैया, यहाँ पर 9 आ रहा है। अब आप देखोगे प्लस का 12 माइनस का 12 यहाँ कट रहा था तो ये माइनस का 3 आएगा। यहाँ आप देखो 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 में से 10 को घटा दो, ये आ जाएगा आपका 5, 15 - 10 5 आ गया। यहाँ आओ बच्चों, यहाँ देखोगे आप 10 और 3 13, 13 - 15 कितना आएगा आपका -2। आगे आओ यहाँ देखोगे आप 6 -5 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 6 - 5 भैया ये 1 होता है। आगे आओ 4 और 1 5, ये तीनों कट गए, 5 - 5 0, तो यहाँ आपने 0 कर दिया। अगला आओ यहाँ देखो आप 25 और 6 होते हैं 31, -30 भैया 1 आएगा, ये -10 -2 माइनस के 12 और ये प्लस का 12 है, कट गए 0 आ गया। और आप देखोगे प्लस का 10 माइनस का 10 यहाँ से कट रहा है 2। ये बच्चों आपका आखिरी आंसर। देखो कितने बड़े बड़े सवाल होते हैं, आप देख रहे हो, और एक ही बच्चों में बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है देखो कभी कभार मुझसे भी ऐसा केस हो जाए कि प्लस की जगह माइनस लगा दिया मैंने, कुछ नहीं होगा, पूरा सवाल का आंसर ही चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो बच्चों ये सवाल समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे नए सवाल में नई क्लास के साथ, तब तक ओके और टेक केयर।